रहस्य की परछाई में छिपी कहानियां अक्सर हमें अज्ञात की ओर खींच लाती हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य है। रात के 3 बजे थे। पूरा कस्बा नींद में डूबा था, लेकिन कोठरी गली अब भी जगी हुई थी। इस गली में सन्नाटा नहीं था, बल्कि अजीब सी सरसराहट, दबे पैर, चलते कदमों की आवाज और कभी कभी कोई धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। लोग इस गली से गुजरने से बचते थे, मगर आज मोहन की किस्मत ही उसे वहां खींच लाई थी। वो अपनी साइकिल पर तेजी से पैडल मार रहा था। ठंडी हवा उसे चीरती हुई निकल रही थी। उसका मन कह रहा था कि ये रास्ता सही नहीं, लेकिन वो मजबूर था। अचानक साइकिल की चेन अटक गई। उसने साइकिल रोककर देखा। अजीब बात थी, चेन तो बिल्कुल ठीक थी, फिर ये कैसे रुकी? तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। हल्के कोहरे के बीच एक परछाई उभर रही थी, लंबी, काली, धुंधली, मगर उसकी आंखें वे गहरी अंधेरे में 2 जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। मोहन के हलक से एक घुटी हुई चीख निकली। उसके पैर कांपने लगे। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मोहन को लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। वो हिल भी नहीं सकता था। हवा में एक अजीब सा बदलाव आया। ठंडक बढ़ गई थी और अब हवा नहीं, कोई अदृश्य ताकत उसके चारों ओर घूम रही थी। तभी परछाई ने अपना हाथ उठाया। मोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। हवा में किसी ने लिखा, भाग जा वरना तुम भी खो जाओगे। मोहन के दिमाग में भूचाल आ गया। यह असंभव था, मगर वो और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने पूरी ताकत से साइकिल घुमाई और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग निकला। जब वो अपने दोस्त विजय के घर पहुंचा तो पसीने से तर था। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। विजय ने जैसे ही दरवाजा खोला, मोहन अंदर घुसते ही लड़खड़ा गया। क्या हुआ तुझे? मोहन ने हांफते हुए सारी बात बताई। विजय चुपचाप सुनता रहा। जब मोहन ने अपनी बात खत्म की तो विजय का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मोहन, वो हवेली, वहां 5 साल पहले भी एक लड़का खो गया था। कौन? उसका नाम भी मोहन था। मोहन की सांस रुक गई। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। तभी उसे अपने कंधे पर ठंडी सांसों की हल्की सरसराहट महसूस हुई।